Hello friends, welcome you all in the Bhande Sir Academy YouTube channel. I am Professor Ashish Bhande, Director of Bhande Sir's Academy. आपका सीरीज ऑफ फाउंडेशन लेक्चर्स में स्वागत करता हूँ. फ्रेंड्स, एज आई एम गेटिंग द वेरी नाइस कमेंट फ्रॉम यू, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आपके आ रहे हैं, आप वीडियो एंजॉय कर रहे हैं और हम आपकी इस लॉकडाउन में पढ़ने में मदद कर रहे हैं. इसकी हमको भी खुशी है और आपका समय हम राइट डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं, इसकी भी हमको खुशी है. आप ऐसे ही रिस्पॉन्स देते रहेंगे तो हम लोग ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे और आपको भेजते रहेंगे. लेकिन आपकी जिम्मेदारी है हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए एंड सेंड दिस टू योर फ्रेंड्स. बहुत लोगों को ये फाउंडेशन वर्ड समझ में नहीं आता कि फाउंडेशन ये हो क्या रहा है. फाउंडेशन को मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ. फाउंडेशन ये चीज़ है जो आपका बेस अभी से मजबूत करेगी ताकि आप आने वाले आपके टारगेट को हिट कर सको. क्योंकि जेईई नीट को टारगेट करना इट्स नॉट एन ओवरनाइट गेम. आप 9th या 10th में उसको हिट करके आप अचीव नहीं कर सकते हो. आपको अभी से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी. एंड हाँ, बी अवेयर ऑफ निगेटिव एनर्जी, क्योंकि आप निगेटिव एनर्जी से जितना बचोगे उतना आप अपने सक्सेस के करीब जाओगे. इसलिए आपको अभी से प्रिपरेशन में लगना है, ज्यादा समय जाया नहीं करना है. मैं आपको बताता हूं, एक जंगल में पिताजी और बेटा रहता और गलती से उसके पिताजी कुएं में गिर जाते और वो कुएं में गिरने के बाद चिल्लाने लगते कि बचाओ बचाओ बचाओ. वो बिल्कुल, उनको तैरना भी नहीं आता. उसका लड़का जो कि सिर्फ 5 या 6 साल का रहता, वो कुएं में देखता, वो कोशिश करता, उसके पापा उसके सामने कुएं में डूब रहे हैं और वो कुछ नहीं कर सकता. ही वॉज हेल्पलेस. और वो जोर जोर से उस कुएं से चिल्ला रहे थे कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ. उस लड़के ने क्या किया, उसके बाजू में एक पेड़ था, पेड़ पे रस्सी थी, रस्सी निकाली और वो अंदर छोड़ दी. उस रस्सी को पकड़ के उसने पूरा जोर लगाया अपने अंदर जो था और अपने पिताजी को खींचने की कोशिश की. बहुत बार वो फेल भी हुआ लेकिन उसने ताकत नहीं हारी, फिर से वो खींचता गया. अंततः यह हुआ कि उसके पिताजी उस कुएं से बाहर आ गए. स्टोरी यहां खत्म नहीं हुई, मजा तो आगे है. दोनों बच के गांव में गए और गांव में लोगों को स्टोरी सुनाने लगे कि इस बच्चे ने मुझे कुएं से खींचा. लोग बोल रहे मजाक. 5-6 साल का बच्चा इतने बड़े आदमी को खींच ही नहीं सकता. यू आर मेक समथिंग, कुछ तो भी गलत बोल रहे आप. कोई विश्वास नहीं रख रहा. पूरा गांव उनको पागल में निकाल रहा था. लेकिन वहां पे एक समझदार बुजुर्ग थे, उसको स्टोरी सुनाई और उसने मान लिया. तो पूरा गांव उसके पास गया कि आपने कैसे मान लिया कि इस बच्चे ने वो निकाला. तो उसने जो जवाब दिया वो जवाब सुनिए. उसने कहा कि जब इसके पिताजी कुएं में गिरे थे तब ये बच्चा देख रहा था और देखने के बाद इसने खुद सोचा मैं रस्सी डाल के मेरे पिताजी को खींच के कुएं से निकाल सकता हूं. ये जब उसने सोचा तो उसके आजू बाजू में उसको यह बताने वाला कोई नहीं था कि यह तू नहीं कर सकता और इसलिए उसने खींचा. एंड दैट इज द की पॉइंट. आप जब भी बोलेंगे जेईई नीट करना है तो 100 लोग आ जाएंगे आपको यह बताने के लिए नहीं आप नहीं कर सकते, आपके परसेंटेज तो इतने हैं, आपका तो बेस ही मजबूत नहीं है, आपका तो 10th ही है. बिल्कुल मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके बाजू में ऐसे कोई लोगों से मत मिलो जो आपको यह कहे कि आप नहीं कर सकता. रिमेंबर, यू कैन एंड यू विल. प्लीज स्टे ट्यून्ड. आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. यहां देखिए R1, R2 और R3 तीन रजिस्टर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है. पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि अभी मैंने आपको करंट क्या है वो बताया. ये अपना शायद से 6 नंबर का वीडियो है. यस, डेफिनेटली आई थिंक 6 नंबर का वीडियो है. तो इसके बाद के 5 वीडियोस आपने देखे होंगे तो आपको करंट, रजिस्टर, वोल्टेज, ओम्स लॉ पूरा डिटेल में बताया. यहां पे मैं वो नहीं बताऊंगा, प्लीज आप प्रीवियस लिंक में जाके देख लो. देखिए, रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. यदि ऐसे रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है बेटा तो इसको हम इक्विवेलेंट कैसे लिख सकते हैं. देखो, मान लीजिए दिस इज योर सर्किट. व्हाट इज सर्किट डायग्राम, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में 4th लेक्चर में बताया है. उसी सर्किट डायग्राम को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं. रजिस्टर R1, R2 एंड R3, दीज आर द 3 रजिस्टर्स. एंड मान लीजिए ये तीनों सीरीज में है. इसका मतलब कैसे होता है,
यदि सीरीज कैसे पहचानेंगे, दिखने में आपको एक के बाद एक दिख रहा है, जैसे 4 बच्चे एक के पीछे एक खड़े हैं, तो वो कैसे खड़े हैं सीरीज में, एक यहां खड़ा है, एक यहां खड़ा है, ये यहां खड़ा है, कैसे खड़े हैं पैरेलल में। वही कॉन्सेप्ट उठाओ यहां पे लगाओ। और टेक्निकल कॉन्सेप्ट चाहिए तो यदि यहां वोल्टेज सोर्स लगा है तो करंट I है, I यहां से जा रहा है, करंट I इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो मान लीजिए बच्चों, मेरा सवाल आपसे यह है कि यदि करंट I R1 में से फ्लो होगा तो R2 में से कितना फ्लो होगा, I ही फ्लो होगा, और यहां से भी I फ्लो होगा। Why the current remains constant? Because they are in series। तो दूसरा पॉइंट क्या बना, यदि आपका करंट उस सर्किट में से कांस्टेंट रहता है तो आपके जो डिवाइसेस है वो सीरीज में कनेक्टेड है। ये टेक्निकल डेफिनेशन हुई, बिकॉज करंट रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्या है बेटा, दिस इज व्हाट योर वोल्टेज प्लस एंड माइनस। ओके, सो दिस इज व्हाट करंट I इज फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट। अब देखिए ये करंट I जा रहा है, R1 है, R2 है और R3 है। अब देखो यदि ये वोल्टेज है, मान लीजिए ये 9 वोल्ट है, तो 9 वोल्ट ये R1 क्या करता है, R1 इज गोइंग टू ड्रॉप दी वोल्टेज। याद करो अपना वीडियो, तो R1 अपने को जितना चाहिए इन टर्म्स ऑफ हीट खींच लेगा। तो कितना खींचेगा, मैं मानता हूं वो खींचेगा जनरल में, मान लीजिए R1 V1 नाम का वोल्टेज खींचेगा, R2 V2 नाम का वोल्टेज खींचेगा और R3 V3 नाम का वोल्टेज खींचेगा। मतलब जब कोई रजिस्टर सीरीज में लगे हैं तो उन सब का ड्रॉप अलग अलग होगा और करंट उसका कांस्टेंट होगा। तो लिख के रखिए नोटबुक में, whenever the resistors are connected in series, the constant current flowing through all the resistors and different voltage drop across the resistor। वोल्टेज अलग अलग ड्रॉप होगा और करंट कांस्टेंट होगा। क्लियर? अब इधर आइए, यहां से करंट I निकला, अब आएगा मजा। बनी बनाई सी बात है बच्चों, यदि वोल्टेज 9 वोल्ट सप्लाई किया है तो ये V है 9 वोल्ट, V इज इक्वल्स टू, क्या मैं लिख सकता हूं, इसका ड्रॉप प्लस इसका ड्रॉप प्लस इसका ड्रॉप, इक्वेशन नंबर 1। कैसे भाई, 9 वोल्ट दिया, इसने 3 वोल्ट खींचा, इसने 3 वोल्ट खींचा, इसने 3 वोल्ट खींचा। मतलब मैं सीधी सी बात बोल रहा हूं कि अपने पास 9 वोल्ट है और आप बांट रहे हैं वोल्टेज को, तो 9 वोल्ट को कैसे बांटोगे, 5 5 5 15 वोल्ट आएगा क्या, नहीं, 9 है तो 9 ही बटेगा, 9 से कम ही बटेगा, क्योंकि इसका लॉस कुछ ना कुछ लॉस जाएगा। फिर इंटरनल कंडक्टर का भी लॉस है, रजिस्टर भी लगाया है। हाँ, मेरे को एक बच्चे ने पूछा फोन करके लास्ट लेक्चर में कि सर यदि रजिस्टर अपोज करता है तो हम लोग उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मतलब यदि रेजिस्टेंस अपोज करता है और आप बोल रहे कि मैक्सिमम करंट एंड तक होना, तो फिर रजिस्टर लगाना ही क्यों। एक तो आप बोल रहे कि मैक्सिमम करंट, मतलब यहां से 10 दिया तो 10 यहां पे चाहिए, और आप बोल रहे बीच में रजिस्टर लगाओ, रजिस्टर लगाने की नौबत क्यों है। उसका जवाब है, हो सकता है कॉमन बच्चों का यह सवाल होगा, इसलिए बीच में मैं जवाब दे रहा हूं। जवाब यह है कि यदि आप यहां पे बीच में रजिस्टर लगा रहे हैं, मान लीजिए ये 9 वोल्ट की बैटरी है, लिथियम मैं बताता हूं, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, मान लो ये 9 वोल्ट की बैटरी है, और मैंने यहां पे एक एलईडी लगाया है और एलईडी का रेटिंग है 5 वोल्ट। अब मुझे बताओ 9 वोल्ट मैंने एलईडी को लगाया तो एलईडी जलेगा क्या, जलेगा, लेकिन वो उसका आखिरी दिन होगा। तो इसलिए मुझे 9 वोल्ट को 5 वोल्ट में ड्रॉप कराने के लिए सिंपल मैं रजिस्टर यूज करूंगा, ताकि मैं 4 वोल्ट का ड्रॉप इसके क्रॉस कराऊं और यहाँ पे 5 वोल्ट जाए और अपना एलईडी चल जाए। मतलब 9 वोल्ट से 5 वोल्ट का डिवाइस आप चला सकते हैं बाय ड्रॉपिंग दी 4 वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर। कुछ लोग अभी सवाल करेंगे सर फिर ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर के भी लिमिटेशंस है। अब हम लोग एनसीईआरटी और आईसीएससी बोर्ड की तरफ जा रहे हैं, उसमें विस्तार से हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशंस रखेंगे, उसमें हम लोग लाइव बात करेंगे, जिन जिन बच्चों को डाउट्स है हम लोग इसके बाद लाइव सेशन भी करने वाले हैं, उसके अंदर आप आपके डाउट रेस कर सकते हो। देखिए V1 है, V2 और V3 है, दीज आर द 3 डिफरेंट वोल्टेजेस कनेक्टेड इन। यहां पे जितना सब, अब तो एक बनी बनाई सी बात है, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस। अब देखिए ओम्स लॉ क्या है बच्चों, अरे बाबा, V इज इक्वल्स टू I इंटू R, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आपसे यह पूछता हूं, देयरफॉर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 इज गिवन बाय V1 इज इक्वल्स टू I करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। मतलब करंट कितना जा रहा है बच्चों, यहां से I और रेजिस्टर कितना है R। सिमिलरली मैं R2 के अक्रॉस का बोलता हूं तो V2 कितना आ रहा है, I इंटू R2। I रिमेन्स कांस्टेंट क्योंकि सीरीज में है तो करंट
वैसे ही तीसरे के अक्रॉस का आएगा R इंटू, ये किसके अकॉर्डिंग आया है? अकॉर्डिंग टू दी ओहम्स लॉ। वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू दी ओहम्स लॉ। तीनों इक्वेशन मिल गए। अगेन व्हाट इज द वोल्टेज? V इज इक्वल्स टू टोटल R इंटू R इक्विवेलेंट। मतलब ये जो सोर्स है, सोर्स का भी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल। तो ये वोल्टेज क्या होगा? V इज इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्या किया बेटा मैंने? जो सप्लाई वोल्टेज है उस वोल्टेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि 3 रजिस्टर है। तो मुझे बताओ, मैंने टोटल V दिया है, तो तीनों में डिवाइड कितना हुआ? V1, V2 और V3। सो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। 3 रजिस्टर आ गए, 3 वोल्टेजेस आ गए हैं वोल्टेज में। तो इसलिए मैंने वोल्टेज अक्रॉस R1 निकाला, I इंटू R1, I इंटू R2 एंड I इंटू R3। अब देखिए, मैं इक्वेशन 1 में मुझे ये भी मिला है और ये तीनों मिले हैं। तो मैं बोलता हूं इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट क्या है? V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब जो जो निकाला है वो डालिए। V इज इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V1 कितना है बच्चों? I इंटू R1 प्लस V2 कितना है? I इंटू R2 प्लस V3 कितना है? I इंटू R3। सिंपल मैथमेटिक्स। I इज कॉन्स्टेंट, बाहर निकालो। R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये बन गया आपका R इक्विवेलेंट। बना है? ओ माय गॉड, I इंटू R इक्विवेलेंट। तो I गेट कैंसल, देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड दिस इज योर आंसर। नाउ in general we can write that R equivalent is equals to R1 plus R2 plus R3 up to Rn। कितना सिंपल एक्सप्रेशन है, मजा आ रहा है? आगे और भी आएगा। सो दिस इज द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर बुक में मेंशन करो, रिवर्स जाके बुक में मेंशन कर सकते हो। लाइव क्लास का यही तो, सॉरी स्टोर्ड क्लास का यही तो फायदा है सर। आपने मिटा भी दिया तो हमको कोई टेंशन नहीं, कैन गो बैक एंड सी अगेन। अभी जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। कोई भी एक अपने मर्जी से उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, R1 दिया है 3 ओहम, R2 दिया है 4 ओहम और R3 दिया है 5 ओहम, और यहां से करंट जा रहा है I और वोल्टेज दिया है 9 वोल्ट, और सामने वाला बोल रहा है फाइंड करंट थ्रू गिवन सर्किट। सामने वाला क्या बोल रहा है बेटा? करंट थ्रू गिवन सर्किट। तो ये सिंपल प्रॉब्लम्स है जो कि एनसीईआरटी कॉर्नर और आईसीएसई या होमियो बाबा जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। मैं आगे के 2-3 वीडियोस इसके लिए भी डालूंगा। तो R1 है, R2 है और R3 है। दीज आर दी रेजिस्टेंस वी आर कनेक्टिंग। ये आए जा रहा है यहां से। अब आप देखिए, फाइंड द करंट थ्रू द गिवन सर्किट। तो रूल नंबर 1, सी टुकु टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। देखा? हाँ देखा। तो आपको ये 3 रेजिस्टेंस कैसे दिख रहे हैं? दे आर इन सीरीज। तो मैं लिखता हूं एज R1, R2 एंड R3 आर इन सीरीज। और यदि ये सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट क्या बोलता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी फॉर्मूला डिराइव किया मैंने। यदि 3 रजिस्टर या इससे अधिक या कम रजिस्टर सीरीज में है तो उन सबकी एडिशन करना। R1 कितना दिया है बच्चों? 3 प्लस R2 कितना दिया है? 4, R3 कितना दिया है? 5। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया? 14 ओहम। सर कैलकुलेटर वापरू का? बोगस, याच्यासाठी कैलकुलेटर 4 3 7 5 14। अरे 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 अरे, टोटल इज 12 ओहम। बराबर है कि नहीं? तो यह आ गया 12। R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 12 ओहम। तो ये अपना मतलब नहीं है, मतलब मैं सर्किट को इस तरीके से रीड्रॉ कर सकता हूं। अब मेरा सर्किट ऐसे बन गया, यहां 9 वोल्ट आया, करंट आया है, और मैं उसकी जगह पे लिखता हूं 12 वोल्ट। नाउ इन दिस सर्किट आई कैन अप्लाई द ओहम्स लॉ। V इज इक्वल्स टू I इंटू R। और सामने वाले ने क्या बोला है? फाइंड द करंट। तो मुझे क्या निकालना है? I। सो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। सो व्हाट इज V? V इज द
9 volt upon R is the 12 volt and that become your I. 3 3s are 9 and 3 4s are 14. तो I is equals to 3/4 ampere. इसको आप फ्रैक्शन में निकाल सकते हो. दिस इज द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज. सो फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैं आपको एक होमवर्क देता हूं. जो बच्चों ने इसको समझा होगा वो मुझे यह प्रॉब्लम को सॉल्व करके देगा और मुझे बताएगा इसका जवाब बाय टेकिंग द फोटो ऑफ दिस 1 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 7 ओम. ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है. अपने बुक पे जो जो वीडियोस को देख रहे हैं और यदि आपको ये समझ में आया है तो इसको सॉल्व करो, इसका फोटो निकालो और हमारे ग्रुप पे डाल दो. बराबर है. सो आई थिंक हम लोगों को यहाँ रुकना चाहिए. फिर से वही अपील कि हमारी आने वाले सेशंस के लिए 11th 12th और 8 9 10 फाउंडेशंस के एडमिशन चालू हो गई है. आपको यदि हमारे यहाँ पे एडमिशन्स लेना है, हमारे यहाँ पे आने वाले लॉकडाउन तक आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा और उसके बाद में ऑफलाइन क्लासेस में आपका एडमिशन्स कन्वर्ट किया जाएगा वही. तो यदि आप एडमिशन चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करो. वी विल प्रोवाइड यू द डिटेल्स. थैंक यू वेरी मच.